आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए एक नए जो उत्साह के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो मेरे भारत देश के नौजवानों क्या हाल चाल है, जल्दी से कमेंट करो। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 को देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था प्रश्नावली 3.1 का। वो भी पहला सवाल इतना ज़्यादा लंबा चला गया कि हमने दूसरा और तीसरा सवाल नहीं किया, और उसमें हमने आपको बता दिया था कि अब अगले जो 2 सवाल होंगे उसमें भी आपको ग्राफ बनाने के लिए कहेगा, लेकिन उसमें मैं आपको ग्राफ नहीं बनाऊंगा, सीधा केवल ग्राफी नहीं, केवल बीजगणितीय विधि से मैं आपको हल करके बता दूंगा। और चूंकि इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पिछली वीडियो में, इस वीडियो में जो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया यानी ग्राफी विधि से, उसे हम नहीं करेंगे। तो चलिए एक नई जो उत्साह के साथ आज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। पहला मतलब पहली स्थिति, तो प्रश्न की पहली स्थिति हमें पता चल गई। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी, और वो भी कितने? 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चूंकि हम बीजगणितीय रूप में हम इसे नहीं व्यक्त करेंगे, ज्यामितीय रूप में हम इसे व्यक्त नहीं करेंगे, बीजगणितीय रूप में हम देखेंगे, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप इससे ग्राफी विधि से करिएगा। अगर आपको नहीं पता कि ग्राफी विधि से कैसे हल किया जाता है, तो आप पिछली वीडियो देख लेना, ठीक। तो इसमें हमें 2 स्थिति दी हुई हैं, और पहली स्थिति क्या कहती है, तो हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, हमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन चीज माने, मतलब कौन सी चीज माने कि ताकि हमारा आंसर आए। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि कौन कौन चीज हमें दी हुई है। हमें दी है एक बल्ला दिया हुआ है और गेंद दिया हुआ है, 2 मटेरियल हमारे पास है। तो हम मान लेंगे क्या? पहले माना एक बल्ले का मूल्य, माना यहाँ हल लिख देंगे अपना हल। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। और आपको बता दूं ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल बीजगणितीय रूप से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे और आपको ग्राफी विधि से हल करना होगा, ठीक। और गेंद का मूल्य बराबर y रुपीस। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और माना एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार, प्रश्न की प्रथम स्थिति, प्रथम शर्त क्या है? यहाँ लिखेंगे प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार पहले कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी और उसका रुपए कितना है? 3900। अब हमें आप ही बताओ कि अगर मान लो एक आम का मूल्य 2 रुपए है, हम 3 आम खरीदेंगे तो कितना रुपए होगा? आप कहोगे 6। क्या किए? 2 में 3 का गुणा किए ना। उसी प्रकार एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और हमने कितना बल्ला खरीदा? 3 बल्ला। तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा? 3x। बहुत सही, 3x। फिर अगला कह रहा है कि हमने उसी प्रकार 6 गेंदें खरीदी। एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपए। मान लो अगर एक गेंद का मूल्य 1 रुपए होता तो 6 गेंद का 6 रुपए हो जाता। उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा? 6y। तो यहाँ पर हम 6y लिख दिए। अब ये तो दोनों का मूल्य हो गया। अब दोनों का मूल्य मिलाकर हम कितना हमारे पास आ जाता है पैसा? 3900 रुपये। तो मतलब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3900 रुपये। यहाँ तक आप समझ गए? ये हो गया हमारा पहला। यहाँ पर हम काट भी सकते हैं। 3 में अगर भाग देने पर, 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या बोलो भाई? भाग देने पर 3 का भाग देंगे x प्लस इसमें देंगे 3 दूनी 6, 2y हो जाएगा बराबर 3 एक का 3, 3 त्रिका 9, 1300। तो ये हमारा हो गया क्या? डॉट 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 समीकरण 1, समीकरण 1। फिर उसके बाद द्वितीय शर्त क्या कहता है, यानी हम लिखेंगे प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार। जब द्वितीय शर्तानुसार हम देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि उसी प्रकार का एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, मतलब एक और बल्ला यानी x प्लस 2 गेंदें यानी 2y बराबर
कितना रुपए हो रहा है? 1300। ओ भाई ये तो दोनों सेम आ गया। डॉट 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 समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो समीकरण, अब यहाँ करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना है? 1300। और x प्लस 2y बराबर है वो भी 1300। डॉट 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 समीकरण 1 डॉट 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 समीकरण 2। और यहाँ पर जब हम इसे घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस माइनस, सब कट गया, बराबर 0 बराबर 0। चूँकि इसका मान 0 बराबर, मतलब इसका मान हमारे पास शून्य आ रहा है, तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा, मतलब इसका कोई वास्तविक मूल्य या कोई वास्तविक मान एक बल्ले और एक गेंद का निर्धारित नहीं है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया? नीचे आपको यही लिख देना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। अच्छा, पहली स्थिति हमें दे दी। एक महीने बाद, एक महीने से हमें कोई मतलब नहीं है, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। दूसरी स्थिति दे दी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय में हम बताएंगे, ग्राफी विधि से आपको हल करना होगा। तो दो स्थिति उसी प्रकार से हमें दे दी हैं, सेब है और अंगूर है, तो हम क्या मान लेंगे? माना 1 किलो सेब का जो मूल्य है बराबर कितना है? x रुपये। ठीक, फिर माना 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपीस। ठीक, तो प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार। बहुत ही सरल सवाल है। प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि 2 किलो और 1 किलो अंगूर का मूल्य, चूंकि एक किलो का मूल्य कितना है? x रुपये, तो 2 किलो का 2x। तो उसी प्रकार 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है, 1 किलो अंगूर का मूल्य 1 गुणे y यानी y रुपये, और दोनों का मूल्य कितना आ रहा है? 160 रुपये, यानी 2x प्लस y बराबर 160। ठीक, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। उसी प्रकार प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार, प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कहता है कि एक महीने बाद 4 किलो और 2 किलो अंगूर यानी 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाता है? 300 रुपये। क्या है? कटेगा, 2 से कट सकता है, यहाँ फिर लिख देंगे 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या करते हैं? भाग देने पर। फिर यहाँ लिखेंगे 2x हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें प्लस y हो जाएगा बराबर 2 का गुणा इसमें, सॉरी भाग 150। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, अगर हम घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, नीचे वाला ऋण हो जाएगा, ऊपर ऊपर कट जाएगा, यानी समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। नेक्स्ट पेज, जब समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हम जब घटाएंगे तो पहला समीकरण क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 160, और दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 150। ये है ना? तो जब हम यहाँ पर घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर कट गया, ये भी कट गया, 0 बराबर क्या आ गया? 160 में से 10। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या मान आ रहा है भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है? तो आपको मैं बता दूं, मैं आपको मतलब बताने के लिए कि आप किस प्रकार घटाएंगे, आगे कौन कौन से, मतलब किस प्रकार से हमारे पास विलोपन विधि ये सब आएंगे, उसके लिए मैंने बता दिया। वास्तव में आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, आपका कोई रॉन्ग नहीं होगा,
लेकिन सवाल में बस हमसे इतना कहा है कि दर्शाइए, हमें सूत्र में केवल दर्शाइए। जो पहला 0 बराबर 0 आया था उसमें भी बस हमको कहा था बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में बस आपको फार्मूला बना देना है, उसको हल नहीं करना है। अगर आप आगे हल भी कर देते हो तो आपको उसमें नंबर नहीं कटेगा। यही समीकरण जो हम घटाने पर करते थे, जो समीकरण को घटाते थे, उसको आप ये प्रक्रिया ना करो, बस जितने सवाल में था। तो आपका जो मतलब अटपटा जो आंसर आ रहा है वो नहीं आएगा। और बस हमें सवाल को बस फार्मूला हमें बताना है। लेकिन हमने इस यहाँ तक भी हल कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी इच्छा, आप यहाँ पर आंसर इस प्रकार से लाओ या ना लाओ, केवल सूत्र दर्शाओ, क्योंकि सवाल में केवल बीजगणितीय रूप से व्यक्त करने के लिए कहा है। ठीक, तो आप ग्राफिक विधि से भी हल कर लेना। आज का वीडियो जो है वो केवल 10 मिनट का था और कम समय में हमारा ये दोनों सवाल खत्म हो गया। उसके बाद मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और स्टडी विद पैशन के साथ बने रहना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। लाइक दी वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।